अरे पीछा ना है भाई, तेरे समझता है क्या? समझता कि नहीं समझता? बाबा चल अंदर, चल अंदर, चल। कूदून आना ए नीचे जा। हैप्पी बर्थडे बाबा। हैप्पी बर्थडे बाबा। राइट साइड बाबा, आपके साथ फोटो चलेगा बाबा। बाबा सॉरी जय सवितम सवितम ए मंगे बाबा। हाँ वाह ये फोटो अनन्या जी। मैम हम लोग को भी चाहिए पूजा करना। भाई वेट ना, गाड़ी है ना, गाड़ी आगे लो, चलो यार गाड़ी आगे लो। ये ना आगे ये ना बोल बोल। थैंक यू यार। आदि लव यू। आदि आदि बाय। अरे रुक
रुक जा भाई। ये ऑटो में मत करो दादा, उधर। हेलो मैम, कैसे हो? अब आई जाओ आप। अरे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कोई हो गया। बात नहीं, आ जाओ। अरे आ जाओ, आ जाओ। इसको फिर बस 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 इधर ही बस। आने दो आने दो। प्लीज गेट डाउन हियर ना, 1 मिनट फॉर अ सेकंड। दिव्यांका जी, देवेंके जी इधर देखिए। हाय हाय एवरीवन। कैसे हो? वेट वेट वेट, इधर ही रुक जाइए, इधर ही। अब थोड़ा पीछे चली जाइए, थोड़ा पीछे। हाँ बस बस बस, बस मजा हो गया। डन डन डन। कैसे मैम आप? आप लोग कैसे हो? दिन बाइक चला गया, अच्छे लग रहे थे। समझ आ रहा था। बाइक का आपकी बाइक? बाइक का है? मेरी बाइक मैं बहुत मिस कर रही हूँ। एक तो बारिशों में निकाल नहीं पा रही हूँ ज़्यादा, पर आई एम डेफिनेटली मिसिंग इट अ लॉट। और मुंबई में पता नहीं होता ना कट्टे कहाँ आ जाते हैं, तो एडवेंचर ज़्यादा हो जाता है बाइक पे। मॉल में यूपी लग रहे हो आप, लेग रेस पे काफी कुछ। थैंक यू। खतरों के खिलाड़ी मगर रानी। Can we take pictures? चलो चलो। आ जाओ, आ जाओ। बता दो, बता दो। हाँ ओके डन डन। तो बाइट कर लेते हैं। बाइट्स बाइट्स। ये भाई थोड़ा आगे। दिव्या, कंग्रेचुलेट, वापस टेलीकास्ट होने जा रहा है। कितने एक्साइटेड हो आप, क्योंकि आप खुद को ही अपने वापस टीवी पे देखने वाले हो? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये मोहब्बतें दोबारा से स्क्रीन्स पर नज़र आने वाला है। एक्चुअली आ रहा है ऑलरेडी। खुशी की बात ज़्यादा ये है कि हमारे जो वो फॉलोअर्स एंड फैंस जो मोहब्बतें को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो तब से गुजारिश कर रहे थे कि ऐसा दूसरा शो आ जाए। बट इससे बेहतर क्या है कि वो वही शो दोबारा देख रहे हैं ऑलरेडी। एंड ये कहीं ना कहीं हमारे शो की पॉपुलैरिटी के बारे में बताता है दैट पीपल हैव रियली लव्ड ये है मोहब्बतें। और उस समय जब मैं काम कर रही होती थी इस शो में, तब मुझे मालूम नहीं होता था कि लोगों को क्यों इतना पसंद है। अब जब मैं खुद के विजुअल्स देखती हूँ, दे वर गुड। इशिता और रमन की जो केमिस्ट्री थी, अब मुझे भी वो छोटी छोटी नोक झोंक देखने में मज़ा आ रहा होता है। क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी बहुत लोग फैमिली सब पसंद करते हैं। जी। और आपको इस बार भी सब मतलब नए अवतार में देखना चाहते हैं, तो अभी हम कभी आपको देखेंगे वापस? टू बिगिन विथ, आपने जो कहा कि बाहर भी लोग इसे पसंद करते हैं, जब मैं केप टाउन गई थी खतरों के खिलाड़ी के लिए, तो वहाँ की एक नेटिव वुमन मेरे पास आई, कहती है आई नो यू। मैंने कहा हाँ, मैं 2 साल पहले भी आई थी, इसी होटल में स्टे कर रही थी। एंड शी इज़ लाइक नो यू आर विद्या, ओह माय गॉड, नो सॉरी इशिता, विद्या वाली दूसरी थी। सो मेरे मोहब्बतें, मेरा बनूं मैं तेरी दुल्हन, ये दोनों शोज साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा चले हैं। एंड पीपल हैव ऑलवेज लव्ड माई शोज, सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट इट्स कमिंग बैक ऑन स्क्रीन्स। इसके अलावा और क्या कुछ नया लेकर आने वाले हैं? एक वेब सीरीज़ मैंने की थी जिसके बारे में मैं बात भी नहीं कर सकती, जो कि अभी आने में थोड़ी देर है। उसके अतिरिक्त आई एम वेटिंग फॉर मोर शोज़। अच्छी अच्छी कोई वेब सीरीज़ आए मेरे पास। आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स, खूब सारे हमारे सामने ऑफर्स आते हैं। बट अभी मुझे कुछ ऐसे का इंतज़ार है जो कि थोड़ा चैलेंजिंग हो, हट कर हो। सो लेट्स सी। जैसे कि लेकिन आपकी बुलेट पे एंट्री देख के लोग ज़्यादा आपकी पसंद और बढ़ गई है। कुछ ऐसा फिर से एक बार ऐसा एंट्री कुछ सोचा आपने, कहीं कुछ ऐसा नया धांसू करने तो का? मैं ये कुछ सोच कर नहीं कर रही होती हूँ बुलेट पे एंट्री। आई जस्ट एन्जॉय डूइंग इट। मैं वो सारे काम करती हूँ जो मुझे पसंद है या फिर दूसरों को देख के अच्छा लगता है। सो आई ऑलवेज थिंक कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। सो आई लर्न दोज थिंग्स। सो बाइक राइडिंग इज़ वन ऑफ देम। एंड जैसे कि अभी बिग बॉस OTT बहुत ट्रेंडिंग पे है, तो उसमें आप किसे फॉलो कर रहे हैं और किसे सपोर्ट कर रहे हैं? और इसमें यूट्यूबर्स भी अभी इन्वॉल्व हुए हैं,
ऑनेस्टली मैं बिग बॉस नहीं फॉलो कर पाती हूँ। ये एक शो है जो कि मुझे जब फैंस बताते हैं कि क्या चल रहा है तो ही मुझे उसके बारे में पता लगता है। फैंस और ऑडियंस के लिए लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से जो इतना सारा प्यार दे रहे हो? मैं ये कहूँगी कि आप ऐसे प्यार करते रहिए, ये मोहब्बत दोबारा आ रहा है उसे देखिए, और आपने इशिता रमन की जो केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, होप इसी तरह की केमिस्ट्री वाला कोई और भी मेरा शो आए जल्दी और आप लोग को देखने को मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। कुछ बुला रहे थे क्या? कौन अच्छा कर रहा है फिर मैं जाके फॉलो करती हूँ, तो अच्छा आपको बता दिया, नो विल फॉलो। थैंक यू सो मच। सिस्टम भाई बोल रहा था जिस तरह मैंने देखा, आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी यू दैट एंड टेल अस समथिंग, द फर्स्ट टाइम व्हेन यू गॉट द कॉल, व्हाट वाज देयर इन योर माइंड? किस विजन से आपने हाँ कहा, और वो जो सफ़र है उसकी बात तो करेंगे पहले। तो खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ। रियलिटी बिट को साइड में रखते हुए जो उसके अंदर स्टंट्स करवाते हैं वो उसे एक्सपीरियंस करना था, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु लिटरली स्ट्राइव्स टू डू अ लॉट ऑफ एडवेंचरस थिंग। तो और उसके अंदर जितने भी स्टंट्स है उसके अंदर एडवेंचर पार्ट भी है बहुत ज़्यादा। और रियल लाइफ में ये सब चीज़ें करने, अगर मैं वेकेशंस पे भी जाती हूँ तो ये स्केल की जो एडवेंचरस चीज़ें हैं वो नहीं करने मिलती है। सो खतरों के खिलाड़ी वॉज द ओनली शो वेयर आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ, एंड इट हैपेंड। जब कॉल आया तो आई वॉज स्टिल इन टू माइंड्स वेदर आई वांट टू डू इट और नॉट, वेदर आई वांट टू डू इट और नॉट, क्योंकि आपका भी सवाल ऐसा ही था कि मूवी एंड देन डूइंग दिस। बट खतरों के खिलाड़ी वॉज एन एक्सेप्शन फॉर मी एंड आई did it because I had my own reasons to do it, considering the amount of stunts that you get to do on the show itself. Experience था, मज़ा आया, वन ऑफ एक्सपीरियंस है और वो वन ऑफ एक्सपीरियंस को मैं चेरिश करना चाहती हूँ। yes. कब ये रियलिटी शो अगर आप बोलेंगे मेरे लिए, तो क्योंकि खतरों के खिलाड़ी स्टंट बेस्ड शो है तो इसके अंदर आप क्या परफॉर्म करते हो, कैसे परफॉर्म करते हो, ऑब्वियसली योर लक ऑल्सो गोज हैंड इन हैंड, बिकॉज यू आर नॉट द ओनली वन परफॉर्मिंग देयर, देयर आर लाइक अदर कंटेस्टेंट्स ऑल्सो whom you are competing with. अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका लक अच्छा हो, किसी का लक आपसे ज़्यादा भी चल सकता है कभी, और कभी कभी आपका लक किसी से ज़्यादा चल सकता है। वो टाइम पे डिपेंड करता है, दैट्स टोटली फाइन। बट द रियलिटी, आई डिडंट नो दैट रियलिटी, खतरों के खिलाड़ी मेरे दिमाग में तो यही था कि ओके इट इज ऑल स्टंट बेस्ड, मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर रियलिटी भी होती है। बिकॉज इट्स कॉल्ड रियलिटी शो, अ स्टंट बेस्ड रियलिटी शो। दैट्स व्हाट आई स्टंट बेस्ड ना, रियलिटी ऑफ द स्टंट्स, not this reality. Okay, we'll get into that point also, but so yeah, that's why I said it was a great experience, a learning experience of many things, and I would love to keep this experience to a one-off thing only. I don't want to mix any other experiences on this. okay. दूसरा ये सवाल है मेरा, जैसे काफ़ी लोग पहले बिग बॉस करते हैं फिर खतरों पे आते हैं, काफ़ी इस साल भी काफ़ी लोग ने पहले बिग बॉस किया देन दे वेंट टू खतरों। बिग बॉस हमने देखा काफ़ी को एक्टर सलमान जी की बिग बॉस में आते, अब भी पूजा जी जो रिसेंटली आए, उसके पहले इतने सारे। आपके मन में ये नहीं हुआ कि आई शुड डू फर्स्ट बिग बॉस बिकॉज ऑफ सलमान सर एंड देन आई कैन ट्राई फॉर खतरों? ये कभी मन में आया आपके? कभी नहीं। वाई? मतलब नॉट इन माई वाइल्डेस्ट थॉट्स और माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स आई वुड हैव एवर थॉट ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ बिग बॉस शो, क्योंकि वो जहन में मेरे जाता ही नहीं है और कभी जाएगा भी नहीं। सो यू विल बी नेवर बी पार्ट ऑफ दैट शो। ओके, सबसे पहले शुरुआत करें हम पहले स्टंट की, जो हेलीकॉप्टर वाला स्टंट था। आई गेस आज तक सबसे टफेस्ट स्टंट मुझे ऐसा लगता है खतरों की हिस्ट्री में, और पहला ही स्टंट। अगर आप कुछ बताना चाहोगे, उसमें तीन जो सौंदेश, शिव एंड अर्जित, शिव और अर्जित और तीन जनों ने वो जीता था स्टंट, और हमें ऐसे लगा कि रोहित सर आएंगे, हमें बताएंगे स्टंट क्या है, हमें जाके परफॉर्म करना है, एंड
ऑब्वियसली आई थिंक इनका फॉर्मेट हर सीजन में चेंज होता है, तो ये टाइम उनका फॉर्मेट ऐसा था दैट वील गो एंड डू द स्टंट्स एंड देन द टॉप 3 विल मीट रोहित सर एंड देन रोहित सर विल कम एंड एड्रेस अस. तो वो ऑब्वियसली क्रिएटिव कॉल है वो. तो वी वर लाइक अच्छा ठीक है, लटकना ही है, लटक लेंगे जब तक हाथ में जान है, जब तक पैर में जान है, हम लटक लेंगे. फिर जब हमें पानी में डुबा के निकाला है बाहर और डुबा के जो घसीटा है, तो जितने भी मोस्टली जिन्होंने अपना जो ग्रिप छोड़ा था, या तो ड्रैग किया गया था तभी छोड़ा था, या जब स्ट्रेंथ हाथ की खत्म हो गई थी या पैर की खत्म हो गई थी तब वो लोग फॉल किए थे. बट अगेन इट्स अ गेम शो. इट वाज सुपर फन टू परफॉर्म. जीतना नहीं जीतना वो बात की बात है. हैट्स ऑफ टू सुंदूस, अर्जित एंड शिव, दे डिड रियली वेल. बट जितना मैं जानती हूँ, हम जितने भी 14 के 14 कंटेस्टेंट्स थे, हम सभी ने वो स्टंट बहुत ही एंजॉय किया, क्योंकि वो एक लौता स्टंट था जिसके अंदर हम सारे एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं. जब मीडिया से आप जब मुलाकात थी, जब आप एड्रेस कर रहे थे, तब मैंने एक सवाल पूछा था, सबसे पहले सवाल कि किस तरह का सफ़र रहा है आप लोग का. तो आपने मुझे बोला था कि हिंदी वाला सफ़र कि इंग्लिश वाला सफ़र. तो मैं आज दोनों वाला सफ़र पूछूंगा. ये जो दोनों सफ़र है, उस सफ़र में सबसे अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस एंड सबसे मतलब ये लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे को नहीं चाहिए और ये लर्निंग एक्सपीरियंस सबसे हाई रेटेड आप मानते हो? नहीं, लर्निंग एक्सपीरियंस को आप रेट नहीं कर सकते, बिकॉज इफ यू आर कैटेगराइजिंग द लर्निंग्स दैट यू आर गेटिंग, देन यू आर प्रॉबेबली यू नो आप शेल्फ डिवाइड कर रहे हो कि नहीं ये लेसन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और ये लेसन मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और समथिंग यू आर कैटेगराइजिंग इट फॉर योर ओन सेल्फ. लाइफ लेसन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको वो पर्टिकुलर सिचुएशन से, वो सर्कमस्टेंस से आपने क्या सीखा है, ईदर यू नॉट रिपीट इट अगेन और you make sure that you do things the other way around, because that time it didn't work. Right. So मेरे लिए ऐसा, so हिंदी का सफ़र इसलिए क्योंकि सफरिंग वहाँ पे हिंदी वाला सफ़र जो है वो जर्नी जो हमने की, which was really amazing, a lot many things that I learned out of it. और इंग्लिश वाला सफ़र सो इंग्लिश वाला सफ़र क्योंकि हर स्टंट के बाद हर एक कंटेस्टेंट, मतलब अगर एक स्टंट करने के लिए 2 जन जा रहे हैं या 4 जन जा रहे हैं, बाय मतलब भगवान कसम सबको लगती थी बहुत बुरी तरीके से. कोई ब्रूज होकर आता था, कोई कट कर आता था, अर्चना को स्टिचेस लगे, शिव को स्टिचेस लगे. सो आई थिंक अर्जित को पूरा आई ब्लैक हो गया था उसका. सो देयर मेनी थिंग्स एंड तो वो वाला सफ़र भी था. सफ़र यस. इसके पहले आपने अभी जस्ट अर्चना और शिव दोनों का नाम लिया. ये जो नाम है वो एक हॉट टॉपिक बन रही है. शिव के साथ आपकी फ्रेंडशिप और अर्चना के साथ वो जो पोस्ट है, सबसे पहले शिव की शुरुआत करेंगे कि वो जो रील आपने अर्चना ने जो पोस्ट किया आपके बारे में. शिव से शुरुआत करते हैं हम. जो शिव की और आपकी फ्रेंडशिप है, काफ़ी सारी बातें हो रही है उस पर. मुझे पर्सनली वो जो रील्स आप लोग ने डाली है जो एयरपोर्ट में कुछ ग्लिम्स है, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी. मैंने उनको मैसेज किया था इस बारे में. आप अगर बताना चाहोगे अबाउट द फ्रेंडशिप इक्वेशन विद शिव, किस तरह से वो कंफर्ट, क्योंकि वो हमेशा कंफर्ट लेवल राइड विद द मीडिया पीपल, पैपराजी और द को स्टार्स, ही ऑलवेज मेक पीपल वेरी कंफर्टेबल. वो बंदा है, वो बहुत मस्तीखोर है एंड he is somebody who literally I think वो open up बहुत जल्दी हो जाता है. और वो उसका positive trait है. वो unlike other people, he is somebody who is like out there, like आ जाओ, मेरे हाथ खुले, आ जाओ, किसको चाहिए जादू की झप्पी. That's Shiv Thakare for us, for me at least. Right. That's why when you say that he makes everybody feel very comfortable, because that is the kind of person, the quality he has, yeah. And जो चीज़ मैंने एक नोटिस की कि अगर उसे कोई गलत बोलता भी है या उसे अच्छा बोलने वाले को तो ऑब्वियसली आप पसंद करते ही हो, पर अगर कोई आपको गलत बोलता भी है, he might feel offended for that 5-10 minutes. 15th minute he'll be okay. And
आई थिंक वो एक नेचर है जो मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती हूँ, दैट आई एम रियली हॉट हेडेड, वो भी है, पर वो जो हॉट हेड है ना, वो खाली वो 10 मिनट का वॉल्केनो है, राइट, एंड देन द 15th मिनट आई एम लाइक चलना यार, खत्म हो गई बात, छोड़, द टाइम्स गॉन, व्हाटएवर इज बीइंग सेड इज सेड, डन इज डन, खत्म, इट्स लाइक दैट. So I am also that kind of person, and I think that's why we bonded so well, because we somewhere understood each other's nature. Right. वो मुझे कुछ बोलता है, मुझे बुरा नहीं लगता, मैं उसे कुछ बोलती हूँ, उसे बुरा नहीं लगता. और अभी ये आई थिंक ये लेवल की फ्रेंडशिप पे है हम लोग, जहाँ पे अगर मैंने उसे कुछ बोल दिया, उसने मुझे कुछ बोल दिया और हम दोनों को बुरा लग गया, हाँ, तो हम उसके ऊपर और ऐड करके बुरा बोलेंगे. यस, हॉट हेडेड की बात की जो अर्चना के साथ हुई, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज अ व्यूअर आपसे बात करूँगा कि पहली बात तो ये है कि जो भी है, वॉट एवर द इक्वेशन बिटवीन यू एंड हर इज राइट नाउ, सोशल मीडिया तक नहीं पहुँचनी चाहिए, क्योंकि एक बार वो सोशल मीडिया तक आ जाती है, पीपल हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. कोई कहता है कि ये पब्लिक स्टंट भी हो सकता है कि इन लोगों को आने के लिए, कोई कहता है इन लोगों के बीच में क्या हुआ, कोई कुछ भी कहता है. वो कमेंट में मुझे ऐसा लगा डिसरिस्पेक्ट या फिर अनप्रोफेशनल कुछ हद तक था. आप अगर कुछ बताना चाहोगे अबाउट दैट कमेंट? आई सी, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू इंटरव्यूड मी फॉर any of the movie promotions that I have been a part of? I guess like, and how more many than actors have you interviewed during the movie promotions? Right. Have they not shared their own point of view? तो कई बार ऐसे हुआ है, I mean the fraternity that I come from, किसी ने कुछ बोला होगा मेरे लिए that they don't like a certain trait of mine. Right. I have never overreacted on that. ग्रेट, फाइन, ठीक है, वो एक पार्ट है मेरे नेचर का, वो आपको अच्छा नहीं लगा, नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन, बिकॉज एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. यस, वो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको रिएक्ट करना है या नहीं करना है. थैंकफुली आई एम फ्रॉम दैट फ्रेटर्निटी वेयर वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिफरेंसेस. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने ये नहीं बोला कि मुझे आपके नेचर में से ये चीज़ अच्छी नहीं लगी. आई हैव सेड इट आउट ब्लंटली दैट दिस इज़ वन थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट यू, बिकॉज इट हैज़ हैपेंड इन द शो. यस, द डिसरिस्पेक्ट, the insensibility that you had towards some contestants while performing stunts was not right. And that is a fact. Done. और ये मेरा point of view है. हम 14 जन थे ना वहाँ पे. 14 में से जरूरी नहीं कि सबकी सोच मेरे से मैच हो या मेरी सोच सबसे मैच हो. हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है. तो अगर मैंने आपके नेचर के ट्रेट के बारे में कुछ बोला, so you also need to have a relevant reason to come back and fight about it. Not talk things which are very random. Yes, I'll add two quick questions in that. The first one will be have you tried contact her about this, why you have did this? ये पहला क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, whenever I'm pretty sure, जैसे मैंने कहा ना कि मुझे उनके नेचर में से ये एक चीज़ नहीं अच्छी लगी, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि मुझे डेजी की ये चीज़ नहीं अच्छी लगी या मुझे ये नहीं अच्छा लगा, मुझे वो नहीं अच्छा लगा. फेयर इनफ यार, ठीक है, कोई प्रॉब्लम बरोबर है वो तो. बिकॉज दिस इज मी. आई एम नॉट गोइंग टू फाइट इट बैक out in the public, how dare you not like me? You don't like me for certain things, no problem, because this is me. You can't force me to like somebody and I can't force anybody to like me. Why is it so difficult to accept this fact? 140 करोड़ की आबादी में ज़रूरी नहीं है कि 140 करोड़ लोग आपको पसंद करें. आपका पॉइंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा. मैं एक और जो सेकेंड क्वेश्चन मैं ऐड करने वाला था, ये कि वंस यू विल मीट हर और इन अ पब्लिक इवेंट और कोई अवार्ड फंक्शन में, विल यू गो टॉक टू हर अबाउट दिस और इट विल बी नेचुरल? आई एम प्रीटी ओके. जैसे मैंने कहा ना कि अगर मैंने अगर किसी के बारे में कुछ बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई विल बी होल्डिंग दैट अगेंस्ट दैट पर्सन फॉर एवर. इफ देयर इज अ सर्टेन ट्रेट ऑफ यू दैट आई डोंट लाइक, आई विल स्टेट इट आउट. करेक्ट. I don't believe in talking behind your back. देखो, मैं ऐसी हूँ ना कि मैं सच बोलती भी हूँ और सच सुनना भी पसंद करती हूँ. आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पसंद है, बोलो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सच बोलते हैं पर सच सुनना पसंद नहीं करते. Appreciate. I really appreciate your that point.
So how is it my problem here? यस रोहित सर से किस तरह का एक्सपीरियंस था, और आपके टॉप 3 कोई ऐसे खिलाड़ी जो आपको काफ़ी अच्छा कंपटीशन लगा उस साउथ अफ्रीका टूर में? इनिशियली बहुत रैंडम था, क्योंकि जिससे सोचा नहीं था बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. सो एवरीबडी हैड देयर ओन अप्स एंड डाउन्स. किसी ने कभी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वही खिलाड़ी ने कभी बहुत ही गंदा परफॉर्म किया. सो इट वाज वेरी रैंडम. बट आई थिंक देयर वर 2 which really stood out as contestants for me was like a surprise package was Rashmeet and Dino. Dino तो ऑलवेज देयर. Yeah. पार्टनर्स टास्क होने वाला ये हफ्ते. हाँ. हु इज योर पार्टनर? खाली हिंट दे दीजिए मुझे, कौन है आपका पार्टनर इस जिसकी हफ्ते? फिल्म अभी रिलीज हुई है. जान गया मैं. थैंक यू सो मच Thank दिस. you, thank you. थैंक यू. भाई अरे हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा. अरे भाई आगे 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 थोड़ा सा आगे. एक तो एक गाना बहुत ट्रेंड पे चल रहा है आजकल. रील बनाना है भाई सबको अभी. रील बनाना है आपके साथ वही गाने पे. भाई इतना डेंजर लुक. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. Oh my God! यही छपे. क्या बात है. बस 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 यहाँ पे both of you. वो तो लोग स्ट्रेट. both of you. विजय भाई आपका एक सोलो हो जाए. भाई नाइस शूज. हाँ जैकेट भी अच्छा है. जैकेट नहीं सूट है बे. यहाँ पे भाई बाबा थोड़ा सा. भाई मावा का काम खराब कर दिया आपने. अरे सच में आजकल उसकी तो मम्मी को रणवीर सिंह बता भी रहे पूछ वो रहा लोग वीडियोस. हाँ आजकल रणवीर सिंह भी पूछ रहा है क्या खा रहे थे वो तुम. घर पे बहुत मार खाया बेचारा. नहीं अभी गुटखा खा रहा है ना वो. अभी गुटखा खा रहा है वो. सॉरी भाई आपको रील बना दो. भाई वो ट्रेंडिंग को आना. तुम लोग डांस करो तो मैं भाभी आ जाओ आ जाओ. भाभी के साथ. दादा गाड़ी थोड़ा आगे लो ना. गाड़ी जाने बिलास ठोक देने. अरे पूरा पीछे कर दिया रे. बॉस भाई मत करना. अभी मत लेना. फॉर्मेट हो जाएगा. इधर इधर मैम यहाँ पे. आपने देखा कि नहीं फिल्म मैम? बारबी देखा कि नहीं? बारबी ऑफ कोर्स देखा. इंडियन बारबी बन के आए हैं हम. बाप रे. आप लोग ने कालकूट देखा कि नहीं? ओह आज 5वां भी आ जाएगा, जरूर देखिएगा. मिर्जापुर से कब आ रहे हैं? ये सवाल हम भी पूछते रहते हैं अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कि मिर्जा. शूटिंग तो चालू हो गई. अभी जियो के सामने हम प्राइम का नाम नहीं लेंगे. ये चलता है यहाँ पे. एग्जैक्टली सब भाई बहन है हम भी वही बोलते हैं. एंटरटेनमेंट इज एंटरटेनमेंट. यहाँ पे. थैंक यू. थैंक यू. चलो उनका BTS है. कैमरा चालू. एक मिनट कैमरा नहीं चालू हो रहा. भारती जी एक सेकंड. अरे भारती जी रुक जाओ. भारती जी देखो फोन गिर जाएगा. गाइस ये देखो लोग मुझे परेशान करते बस यही चलेगा यही चलेगा. ये चलने वाला है. याद करने दो जाके. भारती जी गोला भाई नजर नहीं आ रहे. कौन से भाई? गोला भाई. गोला भाई आएंगे पर अभी इसका नाक बह रहा है. भारती जी अब थोड़ा रुक जाओ ना. लगता है दादा घूम लिया. अभिषेक का भी बहन है. इधर कोई नहीं बचाता. इधर रुक जाओ. भारती जी इधर रुक जाओ. और जूम करके मैं बाल दिखा दो मुझे. हाँ विशाल कैसे हो तुम? सब ठीक हो? समोसे ये देखो समोसे इधर पकड़े हुए हैं. इन पे कैमरा मारो भाई. बाद में पता चले कि आप लोग को प्रैंक कर रहे हो. अंदर मिट्टी है. नहीं अभी ठीक है एकदम. शादी हो गई आपकी? तो किधर की मीडिया से?
छोटा सा चैनल कौन सा है? फीफा गोरेगांव ईस्ट में हो रहा है ना ये टाइम। तैयार हो क्या? क्या बोल रहे हो? रुक के क्या करूं? कुछ पूछते भी नहीं, कुछ बोलते हैं। अभी पूछ लो सब। वो कौन है पता है? वो जो सवाल पूछ रहा है बिग बॉस का बॉस का कौन है? पीआर टीम का है वो। मेरे को कुछ नहीं पता भाई। हाँ क्या? कैसा था लोनावाला? घूम रहे थे आप? लोनावाला बहुत अच्छा था, लेकिन पानी बहुत था तो हम आ गए। मैम आ जाओ। वीडियो खाए। हाँ जी? घूम मत लो ऐसे। नहीं आओ करो भाई। चलो भारती जी, थैंक यू। क्या बात है? अरे हाँ हाँ भाई रुक जाओ ना, यहीं पे रुक जाओ ना भाई। भाई साथ में मैडम साथ में या ब्रदर रुक इधर। भाई रुकिए। आजा मैडम साथ में। भाई एक मिनट भाई आप एकदम लेफ्ट साइड भाई। ओके बहुत भाई थोड़ा सीधा हो जाना। क्या बात है भाई? थोड़ा सीधा हो जाना। भाई यहाँ पे भाई एक मिनट। बस ले ले ना भाई। दादा आपका एक मिनट भाई यहाँ पे भाई एकदम सामने भाई यहाँ पे भाई थैंक यू आराम से भाई चलो रास्ता करो प्लीज गाइस। थैंक यू बंटा। थैंक यू भाई। अरे पीछा ना ये भाई, तेरे को समझता है क्या? समझता कि नहीं समझता बाबा चल अंदर चल। कूदून आणणार ए नीचे जा। हैप्पी बर्थडे बाबा। सॉरी ए मंगे सीरीज के जस्ट
यहाँ पे आने के बाद पता चला। चलो बाइक करते बहुत अब क्या चल रहा है? अब रुक sorry, जा, sorry, 1 मिनट तो होने दे। अब आप आगे अब हम खाएंगे 2 बजे से बैठे हम लोग। तो खाए जो आप दोगे वेरी बैड कल्याणी। देखो हमें निकल जाने दो। अरे निकलो ना, तो क्या है बीच में घुस रहे हो? बीच में घुस गए हो, बोलते हमें निकलने दो। I am so sorry. I have taken a detour.